अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वीडियो लाजमी देखिएगा, इसमें बड़ा फ़ायदा होगा। आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर, इवन सब कॉन्टिनेंट के अंदर असल मसला है क्या, जिसकी वजह से जराइम होते हैं, जिसकी वजह से खौफनाक जुर्म होते हैं, और ऐसी क्या मेंटालिटी है जो कि ये मामले हो रहे हैं। खुदा और मोहब्बत एक ड्रामा आया, मैं शुक्र करता हूँ उस 15 करोड़ एक्सपोज किए उसने लोग, 15 करोड़ लोगों ने वो ड्रामा देखा और एक्सपोज कर दिया माशरे की हकीकत को। और मुझे ये गर्मी के अंदर ये चोला और ये पहन के बैठना पड़ गया, ये पगड़ी क्यों पहन मैं यकीन करें मैं अपनी इज्जत दाव पे लगा के बैठ गया। क्यों? क्योंकि लोग क्या सोचेंगे कि ये क्या कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए खुदा और मोहब्बत को एक्सपोज करना, पोस्टमार्टम करना, फरहाद खुदगर्ज माही इन लोगों की बातें आपको बताना, हकीकत बताना, वो हकीकत जो अगर आप में थोड़ा सा भी शऊर है ना, जो फरहाद में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो आपको समझ आ जाएगी कि माशरे में असल मसला क्या है, माशरे में जराइम क्यों हो रहे हैं, माशरे में नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है और करती क्या फिर रही है, और दरबार पे जाके बैठ गई और अपने माँ प्यो की फ़िक्र नहीं है, माँ प्यो अपनी अम्मी अब्बू की फ़िक्र नहीं है, अब किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है, अपनी जवानी की फ़िक्र नहीं है, अपनी आखिरत की फ़िक्र नहीं है, और जाके दरबार पे बैठ के मिठे लूने चोल खा रहे हैं। क्यों? और क्या टिकटॉक पे ये पगड़ियाँ पहन के बच्चे वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, तो मन झूम झूम हो रहा है, तो मैंने कहा मैं भी ज़रा झुमा ही लूँ, गर्मी में खैर है। तो पहले मैं आपको ज़रा डेमोस्ट्रेशन करता हूँ, फिर मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूँ, और ये वीडियो लाजमी देखिएगा। और जो लोग खुदा और मोहब्बत देखते हैं और आप उन्हें जानते हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनके मुंह पे ज़रा वजह जो लोग कहते हैं ना खुदा और मोहब्बत की ड्रामे की किसके नीचे आके, ओ माही सो क्यूट, फरहाद की लव स्टोरी वेरी क्यूट, उनको आज मैं एक्सपोज कर दूंगा कि देखें फरहाद साहब एक 3 मरले के मकान में रहते, एक क्लर्क के बेटे, BA फेल, यानी कि ज़ीरो जो हमारा ज़ीरो होता है ना वो, और वो जब ना अपने अब्बे के कहने पे एक बड़ी कोठी पे, बड़े बंगले में, 10-20 कनाल के बंगले में, वहाँ पे प्लेटें मांजने जाता है, यानी कि टेंट लगाने जाता है, और वहाँ पे अरबपति नहीं खरबपति मखदूमों की बेटी होती है, और फरहाद उसको देखता है और देख के सोचता है हाँ या तो वो गल हो गई कि फूड पांडा का राइडर जाए डिफेंस कोठी च बर्गर दे तो कुड़ी के थैंक यू सो मच, तो फूड पांडा का राइडर के विल यू मैरी मी, आई लव यू टू, मतलब फरहाद ने यही किया। उस लड़की ने फरहाद को कह दिया फरहाद दोस्ती, फरहाद ने क्या यस 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 शादी शादी शादी, उस लड़की ने क्या जान छड़ भरावा मेरी, मैं तेरे ना शादी नहीं करनी। लड़की खैर चली गई वापस। फरहाद जब गया पता लगा लड़की वापस चली गई, आई थी बावलपुर के रईसों की बेटी कराची के, लाहौर जी थे, लाहौर आई थी सॉरी, हाँ बावलपुर के मखदूमों की बेटी लाहौर आई थी। और फरहाद साहब वहाँ पे लाहौर में क्या थे, डिप्टी कमिश्नर, क्योंकि फरहाद साहब माही को जाके कहते हैं कि माही तुम मुझे बताए बगैर चली गई, तुम मुझे बताए बगैर चली गई, माही मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे आके तुम्हारे घर में ड्राइवर लगाऊं, नहीं तो मैं ड्राइवर तो नहीं हूँ, तो की हो भैन तुसी, की हो ब्यूरोक्रेट हो। अच्छा, फरहाद साहब माही को कहते हैं माही मुझे उम्मीद थी कि जब मैं जाऊँगा तो तुम मुझसे माफ़ी मांगोगी, माजरत करोगी, तो वो माही कहती है कि माजरत क्यों करूँगी फरहाद भाईजान मैं आपसे, तो कहता है इसलिए क्योंकि मैंने और तुम्हें प्यार किया और तुमने मुझे प्यार किया। उसने कहा मैं तो दोस्ती किया सी, केड़ा प्यार, तो कहता है दोस्ती का मतलब प्यार नहीं होता, छोटी सोच, चीप सोच। अब सुने जरा, ये जरूरी है बातें बताना, आगे होता क्या है। माही को कोई 10 दफ़ा कहता है, माही आगे से 10 दफ़ा हाथ जोड़ती है, छड़ दे मेरी जान, मैं अरबपति कुड़ियाँ मखदूमा दी बेटियाँ, तो तू जरा 3 मरले के मकान चो आके तो मेरे पीछे ना पे, खुदा दा वास्ता जल जा। तो फरहाद साहब कहते नहीं माही मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी आंखों में देख के बोलो, वो अखा च वेख के बोल दी, वो कहता मेरे मुँह च वेख के बोलो, मुँह च वेख के बोल दी। फिर वो काम वाली कहता आ जा हूँ, फिर माही को दोबारा कहो कि मुझे आके बोले, दोबारा कहो मुझे आके बोले, वो दोबारा आके कहती है ये देखो ये है तैमूर, इससे मेरी शादी हो रही है, फरहाद दौड़ जाए तू, तो फरहाद अगू हूँ। अब स्टोरी शुरू हुई है, अब इंटरवल। फरहाद साहब तुमने एक मासूम दिल तोड़ा माही, और इस दिल टूटने की गूंज तुम्हें उम्र भर सुनाई देगी माही, और मेरी बद्दुआ है, क्योंकि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं दुआ नहीं दे सकता, मेरी बद्दुआ है तुम्हें कभी सुकून ना आए, तुम्हें कभी चैन ना मिले, तुम्हारे तरबूज खट्टे निकले, मीठे भी नहीं खट्टे निकले, फिक्के भी नहीं खट्टे निकले, तुम्हारा चौसा लंगड़ा निकले। उसे इतनी लंबी बादुआएं देता है, इतनी लंबी बादुआएं देता है, और बादुआएं दे के कहता है कि तुम्हें ज़िंदगी तुम्हारी तबाह हो जाए, और ख़ुद चल जाता है, ट्रेन का हादसा कराता है, फेक एक्सीडेंट, और दरबार पे जाके बैठ जाता है यूनिफॉर्म लेके, ये वाला यूनिफॉर्म, ये ब्लैक यूनिफॉर्म है, क्योंकि मैंने अब ज़िंदगी छोड़ दी है। और अब दरबार पे लोग उसे अपने घर बुलाते हैं कि पीर साहब आके हमारे घर ज़रा फूके मार दें,
दुआ कर दें, क्योंकि आप बड़े नेक हैं, पहुँचे हुए हैं, क्योंकि आप दरबार हैं। और ये ड्रामे में कॉन्सेप्ट दिखाया जा रहा है और आप दरबार में बैठे हैं, इसलिए पीर साहब है। वो ये नहीं पता कि वो पीर साहब जेड़े ने वो तो इश्क च नाकाम होके भुखे टुठे जाके उत्थे बैठे थे ने तो कितने नुकसान किए उसने भी बताते हैं। खैर, वो वहाँ जाके दरबार पे बैठ जाता मीठे लूने चोल खाने, और पीछे उसकी अम्मा जो उसी अस्पताल पहुँच जाती है। किसकी? फरहाद की। अच्छा, अब फरहाद का ना पहले मैं ज़रा खुदगर्दी साबित कर लूँ। खुदगर्दी इस तरीके से कि माही को कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, माही कहती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती। माही को 20 दफ़ा कहता है, माही 20 दफ़ा इनकार करती है। तो आगे से क्या कहता है? मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूँ। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मेंटालिटी नंबर 1 कि लड़की ने लड़के को इनकार किया और लड़के के बस में जो हुआ उसने उसे कह दिया। जिस तरह ज़ाहिर जाफ़र के बारे में आता है कि वो नूर मुकद्दम को इसलिए मार दिया कि उसने इनकार कर दिया। लाहौर के अंदर एक लड़की LLB करके आई बाहर से, और उसके कज़न ने उसे इसलिए मार दिया, उसने शादी पे इनकार किया। तो लड़की जब लड़के को इनकार करती है तो लड़के के बस में जो होता है भावें थुकना वो कुछ कर देता है, यानी कि ऐसे लड़कों की जो मेंटालिटी है। ठीक है, तो ये फरहाद की मेंटालिटी है, लेकिन इसे पॉजिटिव शो कराया गया। कैसे? क्योंकि फरहाद ने आगे से बद्दुआ दी कि तुम्हें सुकून ना आए, और माही की अगले दिन शादी होती है और माही का बंदा मर जाता है। क्यों? क्योंकि ड्रामे में दिखाया गया कि फरहाद साहब की बद्दुआ इतनी डायरेक्ट जाके पहुंची ऊपर कि फरहाद की बद्दुआ 1 सेकंड में कबूल हो गई और माही बेवा हो गई, शादी वाले दिन बेवा हो गई। और माही ने क्या कहा? ड्रामे में क्या दिखाया गया कि हाय इतना नेक आदमी, उसकी बद्दुआ लग गई मुझे, यानी कि उसे नेक दिखाया गया, अच्छा दिखाया गया, सिंसियर दिखाया गया। और अब ज़रा आगे जाने से पहले मैं बता दूं नीचे कमेंट्स क्या आ रहे हैं। 7 मिलियन नहीं 70 मिलियन व्यू आए यूट्यूब पे खुदा मोहब्बत की किस पे, और 70 मिलियन को टीवी पे देखा। नीचे कमेंट आ रहे हैं, आओ फरहाद को माही मिल जे, प्लीज़ मिल जे। और तुसी उन्होंने सवेरे अंडे मक्खन डब रोटी दे आए जाके शादी करन तो बाद मिल गई थे। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਰਹਾਦ ਦਾ ਕਿ ਫਰਹਾਦ ਤੇ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ, ਫਰਹਾਦ ਤੇ ਸਗੋਂ ਬੋਝ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, BA ਫੇਲ ਹੈਗਾ, 3 ਮਰਲੇ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਕਲਰਕ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਗਰੀਬ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਅਰਬਪਤੀ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਦਾ ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਉਂ ਫੈਲਾਓ ਨਾ, तो थोड़ी जी चादर वेख लेनी चाहिए, ये नहीं बिल्कुल ही। तो दूसरी गल मखदूमा दी थी उन्होंने, अगर ये तो यक तरफा प्यार है, 2 तरफा भी होता ना, 2 तरफा भी मखदूमा ने कदर नहीं सी देनी। तो चलो कुड़ी अगर लेके नस जो, लड़की को लेके अगर भाग जो, तो कहाँ भागोगे? केटू पे भागोगे जाके, केटू के ऊपर जाके कैंप लगा लेना, खैमा वहाँ पे पीक पे, क्योंकि पिछू है तो सरगोदे तक गए, उन्होंने फैर मारना, सरगोदे जाके बजना थाड़े सिर से। मतलब कोई कॉमन सेंस की बात होती है। अच्छा, खुद फरहाद की खुदगर्दी नंबर 1 कि माही को उसने कहा तो माही ने इनकार किया तो बद्दुआएं दे दी। फिर फरहाद की खुदगर्दी नंबर 2 कि अपने माँ बाप का 1% नहीं सोचा, उसकी अम्मी हॉस्पिटल पहुँच गई और खुद जाकर दरबार पे पहुँच गया। फरहाद की खुदगर्दी नंबर 3 वो जो 2 लड़कियाँ फरहाद से इस ड्रामे में दिखाया गया कि प्यार करती थी, जो उसके म्यार की थी, जो उसके लेवल की थी, एक काम वाली और एक महल्ले वाली, वो गोल से मुँह वाली नहीं, दवानी से मुँह वाली, वो उसके महल्ले में जो रहती थी वो, और एक वो जो माही की काम वाली, ये दोनों फरहाद से प्यार करती थी। लेकिन फरहाद साहब आगे से उसे कहते हैं कि ना ना तुसी किथे, मैं तो माही दे लेवल दा, क्योंकि मैं तो डिप्टी कमिश्नर है लाहौर दा। तो मतलब उनको ठुकराया, दूसरी खुदगर्दी, अपनी अम्मी को छोड़ा, 3 खुदगर्दियाँ, माही को दलील किया, 3 खुदगर्दियाँ हो गई। ठीक है जी। अब ये 3 खुदगर्दियों के बाद चौथी खुदगर्दी कि इंसान को जो अल्लाह ताला ने लाइफ दी है, जवानी है, वो जवानी ज़ाया करने के लिए नहीं, वो दीनों दुनिया में तरक्की करने के लिए, वो दरबार पे जाके मीठे लूने फ्री में चोल खाने के लिए नहीं है, फा फा। ठीक है, तो फक्के मार रहा है वहाँ पे जो बैठ के। लेकिन मसला ये कि आप लोग सोचेंगे ये ड्रामा है। नो 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 नो, टिकटॉक पे इतनी जवान नस्ल इस तरह की पगड़ियाँ पहन के दरबार पे बैठ के, मुल्तान के दरबार पे बैठ के, और पीछे गाना लगाया खुदा और मोहब्बत का और कर रही है। यानी कि मैंने कहना मतलब है कि अगले 5-6 साल में खुदा और मोहब्बत की तरह हमारे जवान दरबार पे बैठ जाके। कहने का मकसद ये कि ड्रामे में 2 रोल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इस ड्रामे में फरहाद का जो किरदार है वो नहायत नेगेटिव किरदार है, लेकिन उसको ड्रामे में दिखाया पॉजिटिव गया। और मज़े की बात है कि लोगों ने उसको लिया भी पॉजिटिव है, ठीक है, उसको नेगेटिव नहीं लिया। और इसका मतलब है कि हम जो डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं उसको अगर पॉजिटिव लोग ले रहे हैं, जो कि एक नेगेटिव चीज़ है, तो माशरे पे क्या असर पड़ेगा। और दूसरी बात, माशरे की अक्सी करती चीज़ कि माशरा एक्सपोज होता है। कैसे कि लड़के लड़कियां कह रहे हैं कि फरहाद की क्यूट लव स्टोरी माही को मान जाना चाहिए। हाउ इज़ दिस लव स्टोरी इवन, वो तो एक तरफा प्यार है, माही ने तो रिजेक्ट किया। तो कहने का मकसद ये है। और फिर लोग ये भी नहीं देखते कि चादर देख के पाँव फैलाओ, कोई अपना मेचा देख लो, कुछ भी नहीं, मतलब 3rd क्लास। तो हद नहीं होगी। वैसे मुझे गर्मी बड़ी लग रही, मैं ज़रा ला फिर गल करना।
वाकई गर्मी बड़ी लग रही थी, मैं तो हैरान आ वो दरबार ते गर्मी च किस तरह काला झोला, काला सूट, काली चादर, काली पगड़ी लेके बैठते हैं। यकीन करें बहुत गर्मी है। और यूनिफॉर्म होता ना एक स्कूल का, कॉलेज का, लेकिन ये दरबारों का भी आजकल यूनिफॉर्म है कि यूनिफॉर्म पहन के आप दरबार पे बैठेंगे, नहीं बैठेंगे तो आपको दरबार वाले जुर्माना करेंगे, फाइन होगा आपको। यूनिफॉर्म कंप्लीट होना चाहिए, आपकी पगड़ी, आपकी दुपट्टा, चादर, चोला थोड़े से ये बांटे से पहन लें, और ये पहन के आप दरबार में बैठ जाएं तो आप क्वालिफाइड वहाँ पे हो जाएंगे दरवेश। और फिर आपको लोग बुलाएंगे घरों में और आपसे कहेंगे कि हमारे लिए दुआ कर दें, क्योंकि साड़ी अपनी दुआ कबूल नहीं होती, ताड़ी कबूल होनी। जिन्हां दी अपनी कबूल नहीं हुई, जिहड़ी अपनी कुड़ी ओहदी नस गई, ठीक है, इश्क च नाकाम हो के ओहदे को दुआ करा रहे। आप ही दुआ करो, अपनी दुआ च असर हुंदा है, ठीक है। आप खुदा को मंगो, पीरां को मंगन दे, दरवेशां को मंगन दे। वो भी वो दरवेश जिहड़ा इश्क च नाकाम होया दा, ठीक है। तो क्या कॉन्सेप्ट दे रहे हैं? पॉजिटिव कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, और लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं। और उनके कमेंट्स, मैंने बताया आपको, मैंने कम से कम 2000 कमेंट पढ़ा खुदा और मोहब्बत के नीचे। मैंने चेक किया लोगों की मेंटालिटी को, यकीन करें। अभी मैं आपको एक्सपोज करता हूँ। अब मुझे एक बात बताएं, इसमें सबक तो बड़े हैं। एक तो सबक ये है कि जो लड़के आजकल हमारी यूथ है 75%, मैं खुद जवान हूँ, मैं खुद लड़कों में उठता बैठता हूँ, मुझे पता है। तो लड़कों की मेंटालिटी वो बहुत ही अजीब सी बन रही है, ठीक है। उनकी घर वालों की मोरल एथिकल चीज़ों पे तवज्जो नहीं है। टिकटॉक पे चवले मार लें वो ठीक है। तो वो होता क्या है कि जो मेच्योरिटी लेवल तो बिल्कुल नहीं है। ज़्यादातर 18 से 25 साल की उम्र के जो जवान हैं, उनको आप ये ड्रामा दिखा रहे हैं और वो ड्रामा देख के उसको पॉजिटिव ले रहे हैं। तो इट मीन्स कि ऐसी मेंटालिटी पाई जाती है माशरे में जो लड़की के इनकार पे उसको सज़ा दे। तो ये बजाय लड़के इस पे अगेंस्ट जाए कि लड़की ने इनकार किया तो उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। लड़के कह रहे हैं फरहाद को ये करना चाहिए था, फलां करना चाहिए था। तो इट मीन्स के लड़के ज़ाहिर जाफ़र मेंटालिटी और वो लाहौर वाक़या मेंटालिटी और ये हमारे मुल्क के जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं उस मेंटालिटी की पाई जा रहे हैं। कोई समझे ना समझे, ये बड़ी गहरी बात है, साफ सी बात है। दूसरी बात कि एक होती है जी चादर देख के पाँव फैलाओ, ये हमने बचपन से सुना था। आजकल इस चीज़ को कोई नहीं मानता कि मकसद ये है कि शादी हो, कुछ भी हो, थोड़ा सा मेयार देख लेते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि एक बंदा बेशक 3 मरले के मकान में रहता है और एक जो है वो पूरे शहरों का मालिक है। तो आप कहें कि जी लव में सब कुछ जायज़ है ना। हो बेटा, क्या कर रहे हो? एक कुड़ी सारी उम्र 25 साल AC च सुती, कन्वर्टर जनरेटर वो घर, 500 मुलाजम वो घर, ठीक है। सुबह उठ के वो नाश्ते में 10 चीज़ें खाती है, बस साल के तौर पे पड़ी होती हैं, ठीक है। और उसके घर ड्राइवर, चाकर, गाड़ियाँ, ये वो सारा कुछ, मतलब पूरी एक शहर की तरह घर उनका। और अगले दिन वो चली जाए शादी करके तो वहाँ पे पता लगे जी फरहाद के पास अंडों के पैसे भी नहीं है और वो माही से कह रहा जरा सलामी के पैसे हैं जो दही में 100 रुपया मैं जरा अंडे लाया वहाँ जाके। तो इस तरह थोड़ी शादी चलती है। और फिर रात को बिजली चल जाए और वो पता लगे जी गर्मी है और वो उधर साग उठाया जाए कुड़ी का। तो यार एक लाइफस्टाइल होता है, थोड़ा सा ज़रा देख लिया करो ये क्या कर रहे हो। मतलब वो यकीन करो, मेरा एक कज़न, लोग अपनी चादर ना देखते, उसकी शादी हुई ख़त्म भी हो गई। खैर इस मैं समझना इस तरह ये हरकत करोगे तो ख़त्म भी होंगी। वो ना उसकी शादी हुई तो उसके पास पैसे इतने नहीं थे, लेकिन उसने ना 5 स्टार होटल में अपना वलीमा रखा, सिर्फ इसलिए कि लोग देखेंगे मैंने शादी की है, मैंने वलीमा रखा 5 स्टार होटल में। तो अगले दिन यकीन करें, अगले दिन अपनी साली से 3000 रुपये उधार ले रहा था कि दे जरा 3000 रुपये मैं देने ने गड्डी वाले थे। तो एक दिन पहले वलीमा रखा हुआ था उसने 5 स्टार में। तो ये रियलिटी है, ये मैं आपको मजाक नहीं सच्चा वाक़या बता रहा हूँ। तो ये जो मेंटालिटी है और ये जो रियलिटी है ये इतनी के ज़्यादा इस माशाल्लाह इधर पाई जाती है, ठीक है। तो उसका सबूत ये मिला कि हमारे बड़े बड़े अच्छे ड्रामे आ रहे हैं आजकल, एक जिससे बड़ा कुछ आप सीख सकते हैं। एक परिजाद आ रहा है बल्कि, और एक परदेस आ रहा है, और एक उलाद ड्रामा आया। उलाद ड्रामा नंबर 1 ड्रामा, ठीक है। लेकिन उस पर 1 मिलियन 2 मिलियन व्यू, और जो खुदा और मोहब्बत है उस पर 70 मिलियन 7 करोड़ यूट्यूब पे, और यानी कि टीवी पे भी इतने को 15-20 करोड़। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि, और लोगों के कमेंट्स उसके हक में। और ड्रामे की स्टोरी लाइन वो क्या दिखा रही है, फरहाद को पॉजिटिव प्रोट्रे कर रही है कि फरहाद ने बददुआ दी माही को और अगले दिन माही का बंदा मर गया, गोलियां लग गई। और लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं कि फरहाद पीर साहब की दुआ लग गई, ठीक है, जिसके पास जराबें लेने के पैसे नहीं पुरानी। मतलब इतना 3rd क्लास आदमी उस पर दिखाया हुआ है। तो उस 3rd क्लास आदमी को मैंने वो एग्जाम्पल देता हूँ, लोग समझे तो फिर है ना कि एक बंदे, ये नहीं कि किसी की इंसल्ट है, लेकिन एक बंदा फूड डिलीवरी करता है, लेट्स सपोज मैं भी हूँ 70 पे जा रहा हूँ पेट्रोल को चौक दे के, और जाके किसी के घर बर्गर डिलीवर करता हूँ, वहाँ से लड़की निकलती आगे से मुझे कहती है थैंक यू सो मच। तो मैं उसे कहूँ ओ हाँ इंग्लिश बोली, मेरे ना स्माइल किया, आई लव यू टू। तो यार ये इंसल्ट नहीं, इंसल्ट से भी बुरी होनी चाहिए तुम लोगों की जो इस तरह हरकतें करते हैं, कि थोड़ी सी देख लिया करो। और लेकिन ड्रामे में ये नहीं दिखाई गई, और ड्रामे में उसको
एक तरफ प्लेटें मांज रहा था वो, एक तरफ टेंट लगा रहा था, और दूसरी तरफ कह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए ड्राइवर बनाऊँ। मैं ड्राइवर थोड़ी हूँ, मैं तो क्लर्क का बेटा हूँ। हाँ तो और क्या हो। तो ये जो सारी बातें हैं, यकीन करें, माने ना माने, मैं जवान हूँ, मैं गवाही देता हूँ आपको, हमारे मुल्क में 90% लोग इस किस्म की मेंटालिटी रखते हैं, स्पेशली इंटीरियर में लड़के लड़कियाँ, इवन लड़कियाँ इस तरह की प्रमोट करती हैं। तो फिर लड़कियों का भी गलती है ना, समझे इस ड्रामे से, कि मतलब माही ने 10 दफ़ा उसे इनकार कर दिया, फरहाद नहीं माना, तो माही को ज़रूरत ही नहीं थी उसके पास जाने की, ज़रूरत ही नहीं है, दफ़ा कराओ, छुट्टी कराओ उसकी, जो करना करे, मरता है मरे। तो माही उसके पास गई और फरहाद ने उसे बद्दुआ दी। अब फर्ज करें फरहाद की जगह वहाँ पे वो ज़ाहिर दरिंदे की तरह का बंदा होता, तो वो माही को छुरी मार देता कि तुमने मुझे इनकार किया, मैं तुम्हें छुरी मार देता हूँ। इसी तरीके से अभी ये खबर चल रही थी कि रावलपिंडी के अंदर एक लड़की अपने यूनिवर्सिटी क्लास फेलो नहीं होते दोस्त, उसके घर उसके साथ ग्रुप स्टडी करने गई है। कि ये भी ड्रामेबाजी शोशा, इन माँ बाप को मैं समझा थक गया हूँ, ये ग्रुप स्टडी कुछ नहीं होती है एवं। और स्पेशली लड़का लड़की जो बैठ के ग्रुप स्टडी कर रहे होते हैं ना, वो तो सिर्फ ठरक स्टडी होती है और कुछ भी नहीं होता, वो तो एक दूसरे का ठरक स्टडी कर रहे होते हैं। ग्रुप स्टडी कहाँ से होती? वो ग्रुप स्टडी करने गई और उस लड़के ने उसका पकड़ के अपनी सहेली का रेप कर दिया। कितना अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन बंदा ये भी सोचे कि अभी पिछले दिनों नूर मुकद्दम का वाक़या हुआ, कितना खौफनाक, पूरी दुनिया ने देखा, सारी दुनिया के वाक़यात होते हैं। फिर ये आयशा अकरम का लाहौर में हुआ। तो जब इतने वाक़यात होते हैं तो फिर लड़कियों को भी सोचना चाहिए कि इस तरीके से किसी लड़के के घर जाके नहीं पढ़ते केले, बिल्कुल भी। इवन लड़के को लड़के के घर जाके रात को नहीं पढ़ना चाहिए, भावें दो मुंडे डाल के उस मुंडे का ही कुछ कर दें, जाती कर दें। तो यानी कि ये थोड़ी सी खुद भी प्रिकॉशन और प्रिवेंशन करनी चाहिए। लड़कियों को चाहिए कि ये चीपस्टर लड़के बड़े पसंद होते हैं लड़कियों को, ठीक है। ये हमारी तरह के जो ये देखे ना बाल गिले करके बैठा के बैठे होते हैं, नहीं हमारी तरह के लड़कियों को पसंद होते हैं मैसी बॉयज, रफ स्टाइल, रफ लुक, ठीक है। वो जो जिनके बाल थोड़े से ऐसे नहीं, वो ट्रक के छज्जे की तरह खड़े होते हैं, ये ट्रक के छज्जे की तरह ये इस तरह के बाल खड़े किए होंगे लड़कों ने, ठीक है। ये देखिए ये, और ऐसे करके होगा डिंगा पिज्जा सा, ठीक है। और डिंगा पिज्जा सा होगा विंगा सा, उस तरह का लड़का पसंद आएगा लड़कियों को, ठीक है। कोई डिसेंट लड़का नहीं पसंद आएगा, तो फिर वो नुकसान भी होते हैं। तो खैर मैं आपको बता दूं, ये खुदा और मोहब्बत टोटल नेगेटिव ड्रामा है। इस पर बातें और बहुत ज़्यादा हैं एक्सपोज करने वाली, जो मैंने आज की। कि एक तो उसने 2 लड़कियों को ठुकराया, माँ बाप की फिक्र नहीं की। माँ बाप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि माँ बाप आपको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, जवान करते हैं, उनकी भी उम्मीदें होती हैं, आपके फ़राइज़ होते हैं, उन पे उनके फ़राइज़ होते हैं, आपके हदूद हैं, उनके हदूद हैं, तो कुछ फ़राइज़ आपके भी हैं। तो जब आपके फ़राइज़ पूरे करने का टाइम आ जाएगा तो आप दरबार पे जाकर चावल खाने बैठ जाएंगे। तो माँ बाप की तकलीफ देखें। अब वो माँ उसकी दरबार पे जाएगी दुआ करने पीर साहब से, और आगे पता लगेगा पीर उसका अपना पुत्र है जो झूठ बोल के वहाँ बैठा हुआ है। माँ दरबार पे जाएगी पीर साहब के सामने दुआ करने, पीर अपना पुत्र होगा दरवेश, ठीक है। तो कितनी तकलीफ की बात है, माँ रो के पागल हो गई। तो यानी कि माँ बाप की ख्याल करें, खुदा का वास्ता माँ बाप का ख्याल करें। ये क्या कुड़ियों के पीछे ये टीनेजर वाले रखते हैं कि अपनी ज़िंदगी तबाह कर दो, जवानी ज़ाया कर दो। कोई साइंस में तरक्की करो, कोई टेक्नोलॉजी में तरक्की करो। दुनिया मार्स पे पहुंच गई, चांद पे पहुंच गई, तुसी मखदूमा दी धी पीछे दरबार पे पहुंच गए। दोबारा सुने, बड़ी ज़रूरी बात ये मैं कई दफ़ा अच्छी निकल जाती है कि दुनिया मार्स पे पहुंच गई, चांद पे पहुंच गई, तुसी मखदूमा दी कुड़ी पीछे दरबार से पहुंच गए। तो पहुंच गए वाकई, टिकटॉक से जाओ तुहानू पता लग जाएगा। तो वाकई मैं तुहानू गवाही दे रहा मैंटेलिटी पाई जाती नहीं पाई जाती, दसो। तो नहीं यकीन आता खुदा और मोहब्बत दी ड्रामे के थले कमेंट पढ़ो जा। बाकी ये है कि जिन्हें मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं ना किया कर दो, और कर दो यार सबसक्राइब का बटन थले बैल आइकन प्रेस करो। इन्ना बोलन तो बाद कर दिया करो। तो दूसरी गल है कि जिसने मुझसे किसी ने बात करनी, किसी ने भी मुझसे बात करनी, तो इंस्टाग्राम पे मुझसे बात कर सकता है। ड्रामा और हकीकत, ड्रामा और हकीकत नहीं बल्कि ड्रामा डैश अंडरस्कोर भी आता है बीच में, फिर डैश अंडरस्कोर फिर हकीकत। इस पे इंस्टाग्राम पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। मुझे इजाज़त दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। वीडियो शेयर करें लाजमी, थले शेयर का बटन होना SHARE।